हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम न्यूटन रैप्सन का एक और क्वेश्चन लेंगे जो साइन और कॉस से रिलेटेड है। मींस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अभी तक जो भी क्वेश्चन लिए सब अलग अलग लिए अपन, हर फंक्शन का एक एक क्वेश्चन लिए। पहले हमने लॉगरिथम का लिए, फिर एक्सपोनेंशियल वाला लिए, फिर हमने पॉलिनोमियल वाला यानी पॉलिनोमियल वाला इसके पहले वाला जो क्वेश्चन, अब जो आएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला। पॉलिनोमियल को अपन अलजेब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब जो आया ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है पता है क्या? जब आप अपन साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स वाला देखते हैं, तो इसमें आपको एक ही काम करना है। वो है सबसे पहले कैल्सी को रेडियन में फिक्स करना है। तो कैल्सी पहले रेडियन में फिक्स होंगी, फिर सॉल्व होंगे। तो ये आपके मन में आना चाहिए। साइन एक्स कॉस एक्स अगर रहा, टेन एक्स रहा, इस अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहा तो कैल्सी मस्ट बी फिक्स्ड इन रेडियन। पहले रेडियन में कन्वर्ट करके रखना, फिर सॉल्व करना, तो आंसर आएंगे इसके। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यही है ना। 90% बच्चे क्या करते, गार्बेज वैल्यू कर देते। क्या सर, समझा नहीं मेरे को। यानी जो कैल्सी ऑलरेडी है डिग्री में, उसको डिग्री से ही सॉल्व कर लेते, तो आंसर नहीं आता। फिर बच्चे बोलते सर आंसर नहीं आ रहा हमारा। तो उसका आंसर का सबसे बड़ा मेन रीजन, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे चेक करेंगे अपन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहली प्रोसीजर, टू टेन एक्स, और वो प्लस इधर आया तो माइनस, तो -5 इज टू -6, बराबर। अब वही कहानी अपनी दुनिया में। इसको नंबर वन ले लो। फिर इसका सबसे पहले डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव आपको याद आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स होता, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता। याद होना, नहीं है तो याद कर लो। और यहाँ पे चेक करना, फाइव तो जैसे का वैसे ही रहेगा। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1। तो ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेस टू -6। ठीक है ना? अब यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों को। क्या सर, ये तो सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया, कैल्सी में कैसा वैल्यू आएगा? अपने पास कैल्सी में तो साइन कॉस टेन ही है। तो दो काम कर सकते हैं, या तो कॉस का वैल्यू निकाल के डिवाइड कर लो वन से, या इसको ही कॉस में कन्वर्ट कर लो प्रॉब्लम को। क्यों सर, क्यों? क्योंकि कैल्सी में आपके पास तीन ही फंक्शन, एक साइन है, कॉस है और टेन है। ये कंफ्यूजन है, ये प्रॉब्लम है। क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, मैं बेसिक बता दे रहा आपके लिए। टेन एक्स का डेरिवेटिव नहीं याद है जिनको, तो वो याद कर लो। डेरिवेटिव टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स होता, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का होगा ई रेस टू माइनस एक्स। और जो भी एक्स का कोइफिशिएंट रहता है, यहाँ पे -1 है तो -1 आता है एक्स्ट्रा। ये हो गया एक बेसिक। और अब लिखना सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे अपन, बोलो। सेक्स स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये cos स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? हो गया प्रॉब्लम कॉस में कन्वर्ट, आ जाएगा वैल्यू निकाल कर। ठीक है। अब सब नोन फंक्शन है, देखो कैल्सी में साइन भी दिखता, कॉस भी दिखता, टेन भी दिखता। तो ठीक है ना? ये बहुत आसान कर दिया। ये कोई नहीं बताएगा आपको सेक्स स्क्वायर एक्स को 1/cos, इसलिए मैंने ये टाइप का प्रॉब्लम लिया कि एक क्वेश्चन अपन ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लो कोई फंक्शन अगर रिलेटेड नहीं है, वैसे तो छह ही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपको इतना दिमाग में होना कि साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, ताकि आपके कैल्सी में वैल्यू आ जाए। ठीक है ना? अब वही पुरानी कहानी, क्या है पुरानी कहानी सर? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो रखो, चेक करो निगेटिव आता है क्या पॉजिटिव। तो जैसे आप जीरो रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2 tan 0। कैल्सी को रेडियन में फिक्स करना पड़ेगा, हाँ बच्चों। ये जीरो, और ये जीरो होने के बाद -5 आ जाता। तो एफ ऑफ जीरो का आंसर सॉरी, -5 आ जाता। यहाँ पर आ गया। फिर एक्स का वैल्यू वन रखो बेटा। जैसे ही वन रखेंगे, तो क्या आएगा बेटा? 2 tan 1 -5 ई रेस टू -1। ठीक है ना? अब ये देख लो क्या है, तो 2 tan 1 ब्रैकेट क्लोज -5 शिफ्ट ln -1। तो ये आ जाएगा आंसर इसका 1.2754। कैल्सी को फोर पे फिक्स करना, कैल्सी रेडियन में होना तभी आंसर आएगा बेटा। कैल्सी को रेडियन में कन्वर्ट करो, नहीं आता कमेंट करके बताइए। ठीक है। अब वही पुरानी कहानी, एक निगेटिव आ गया एक पॉजिटिव आ गया, तो ये तो निगेटिव है सर, और ये वाला पॉजिटिव है। अब जल्दी जल्दी आ जाएगा। रूट लाइज बिटवीन व्हाट? रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 and 1, फिर वही पुरानी कहानी आपकी। और छोटा कर दे सर, और छोटा कर दे अल्तमश। कैसा आएगा बता? ये जीरो है,
ये जीरो है, जीरो के बाद में क्या है बेटा, वन है, तो ये जीरो है, ये वन है, जीरो रखने से निगेटिव आया आंसर, वन रखने से पॉजिटिव आया आंसर। अब अपन और छोटा करेंगे तो 0.5 रख के चेक करो, एफ ऑफ एक्स में ही चेक करते हैं, हाँ इधर नहीं चेक करने का, ने जो आंसर है वो यही चेक करने का। हाँ देखना, जीरो जीरो और वन के बीच में 0.5 आता, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा तो इधर जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी, पॉजिटिव आ रहा तो इधर जाएंगे नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो 0.5 रखा मैंने, पहले कैलसी में रखते जाना, वहीं के वहीं सॉल्व करके चेक करना रैंडमली। 0.5 रखा तो क्या आया, ये मैं आपको कैलसी में इसलिए खुद सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझे, आप भी अपनी कैलसी लेके बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि कैलसी के बिना पेपर नहीं निकलेगा, कैलसी बहुत फास्ट होना, और आंसर निगेटिव आया 0.5 में। 0.5 रखा तब भी निगेटिव आया, तो अपने को पॉजिटिव की तरफ जाना है, ऐसे रूट लाना है कि दोनों क्या एग्जैक्ट रूट निकल जाए, इन बिटवीन में एग्जैक्ट निकल जाए। तो 5 है सर, 7 रखो सर, से 0.7 रखो, सर 6 भी तो रख सकते हैं, 6 भी रखो लेकिन 7 में आएगा, 7 रख के चेक करो, तो के बड़ा आंसर आ रहा था इसलिए। तो अब और निगेटिव आया, 7 में भी निगेटिव आ गया, 0.7 में भी निगेटिव आया। अब आ गया, जाओ पॉजिटिव में जाओ, तो 0.8 रखो सर, 0.8 में भी निगेटिव जाएगा शायद, हाँ सर, निगेटिव आया 0.8 में भी। अरे सर कहाँ है, तो आंसर बता रहा ना, आंदो ना, 0.8 में आएगा कि किस में आएगा सर आंसर, वही तो सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, ये जो स्केल बना रहा हूँ मैं, ये आप ही के लिए बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता कि आल्सो रूट लाइज बिटवीन 0.8 एंड 0.9, मेरे को याद है इसके बीच में आंसर आएगा। 0.8 भी निगेटिव आया, मैं समझाने के लिए कि आप पेपर में ऐसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वैल्यूअर के डायरेक्ट क्लियरली समझता कि यार इसने क्या किया। ये स्केल बना रहा हूँ मैं, ये नया मेथड दिख रहा है सर, इससे आपका टाइम बचेगा बच्चों। हाँ 0.9 में पॉजिटिव आ गया, 0.9 में पॉजिटिव आ गया, तो 0.8 में निगेटिव, 0.9 के अंदर पॉजिटिव आ गया, मिल गए दो, और नियरेस्ट रूट मिल गए, नियरेस्ट रूट फाइंड करें, क्या फाइंड करें, नियरेस्ट रूट। आपको पता है 0 और 1 के बीच में आंसर है, लेकिन 0 और 1 के बीच में कहाँ है, जैसा ये दोनों हाथ के बीच में मेरा जो भी है हेड है, ये दिख रहा है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर, समझा, तो ये लेके आ गया अपन ने 0.8 और 0.9। तो ये चीज आपको कोई नहीं सिखाई, इस पर मैंने टाइम लगाया, लेकिन आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए, पूरे कॉन्सेप्ट कॉमन है। अब कुछ भी नहीं बच्चे, क्या करेंगे सर, आल्सो रूट लाइज बिटवीन 0.8 एंड 0.9, इससे आपको क्लियरली समझ गया कि आंसर इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। अब वही पुरानी कहानी, x0 को डिसाइड करो, जो जीरो के करीब है वही आंसर आता, 0.8 का क्या आंसर आया था, 0.9 का, सर लिख लो 0.9 का आंसर जो भी आया था 4875, और 0.8 का आंसर यहाँ पर ही डिसाइड कर लेंगे आज अपन, अब जल्दी कर लेंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं। तो सर इसको भी 8 ले लो, तो आंसर क्या आया था इसका, इसका आंसर आया था 0.1874, ठीक है ना, ये दोनों आंसर आ गए। अब जो जीरो के करीब है वो आंसर ले, तो जीरो के करीब कौन सा है सर, ये वाला है, 0.8 है, क्या है, 0.8 है, तो जीरो जीरो के करीब जो जल्दी आंसर आएगा वो लेना है, नियरेस्ट टू जीरो, उसको x0 डिसाइड करना है, तो यहाँ पर ही बोल देता मैं अब आपको, तो x0 का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.8, खत्म। अब कुछ भी नहीं, अब आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चों, फॉर्मूला कैसा लगाएंगे चलो, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्लियरली दिखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके 0.8 0.9 रूट लिख लिए और निकाल दिया मैंने, ठीक है ना, तो एक निगेटिव आया, पहला वाला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, बोल बोल के थक गया। फिर आपने ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश ऑफ एक्स, ये अच्छे से लिख लिया, ये वन में और ये टू में, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे को x0 को डिसाइड करना है यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, x रेस टू n प्लस वन एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो x0 को डिसाइड करना था, x0 जो जीरो के नियरेस्ट है वो लेते, तो आपका x0 ये लेंगे अपन। आप 0.9 ले सकते कि ये ले सकते, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये जीरो से पहले जल्दी ये आएगा, क्योंकि आपके निगेटिव ये है, यहाँ पे ये जीरो है और ये निगेटिव के साइड में, यहाँ पर ये 0.18 माइनस वाला, -74, और ये थोड़ा दूर है, तो जो नियरेस्ट रहता है वो वैल्यू लेते, तो 0.8 का आंसर पहले आएगा 0.9 से। तो x0 को डिसाइड ऐसा करा जाता है, जो जीरो के करीब आंसर आ रहा है जिसका,
जिसके रूट 0 से करीब आ रहे वो आंसर लेते हैं अपन। तो x0 को ले लिया मैंने, x0 डिसाइड कर लिया 0.8, ये लिख लिया 0.8 दिख रहा है। बस अब कुछ भी नहीं है, x0 का वैल्यू यहाँ रखो 0.8 माइनस एफ ऑफ 0.8, जहां जहाँ x0 वहां 0.8 रख दिया, एफ डैश ऑफ 0.8। अब आपको पता है एफ ऑफ 0.8 कहाँ मिलेगा, तो इक्वेशन 1 से मिलेगा। एफ डैश ऑफ 0.8 कहाँ से मिलेगा, तो ये इक्वेशन 2 से मिलेगा। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉस सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर क्यों बनाया, ताकि कैल्सी में आपके पास साइन कॉस और टेन है, इसलिए मैंने इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। बस अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो इसका वैल्यू तो अवेलेबल था माइनस 0.1874, और इसका एफ डैश ऑफ 0.8, तो ये वाला वैल्यू आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये दिमाग में आना चाहिए 6.3670। बस अब इसको रख दो, तो यहाँ पे आप लोग इसको रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर रखेंगे इसको डायरेक्ट, यहाँ पे ब्रैकेट देना बेटा, माइनस है तो हाँ, यहाँ पे रॉन्ग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो कैल्शियम या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस भी बोल सकते हैं अपन, 0.8 प्लस ऐसा लिखेंगे तो भी बेस्ट रहेगा। यहाँ पे चेक करना, 0.1874 डिवाइड बाय 6.3670, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। बस ये रख दिया कैल्शियम में, तो ये आता है x1। तो आपका आ गया 0.8294। ये तो क्लियरली समझ गया कि 0.8 और 0.9 में आंसर आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर रॉन्ग हो रहा सर, तो वो बच्चा क्या करना कि चेक करना आपके रूट लाइज बिटवीन हो रहे हैं क्या, 0.8 और 0.9 के बीच में आ रहा है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखना पुट आप चेक कर लो, ऐसा कोई नहीं बताएंगे। x1 का वैल्यू 0.8294, इसको रख दो x2। अब x2 रखे तो यहाँ x1 आता, ये बोल बोल के थक गया मैं, f ऑफ x1 f डैश ऑफ x1 आ गया। अब वैल्यू क्या है बेटा x2 का, रख दो। तो यहाँ x2 आया तो यहाँ x1 आता है, f ऑफ x1 आ जाता। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं न्यूटन रैप्सन के, तो आपके क्लियरली समझ में आ रहा हूँ मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। और ये तो जो जो बच्चों को मैकेनिकल और सिविल ब्रांच है, पासिंग मटेरियल है, न्यूमेरिकल मेथड थोड़ा सा हेल्प होंगे, मेहनत लगेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे, आपके कैल्सी का काम है। आपकी कैल्सी यूज करना भी फास्ट हो जाती है इससे। तो बच्चों डरना नहीं है इससे, इससे ही पास होंगे आप। जो भी आपके दोस्त है सिविल मैकेनिकल वाले, उनको बता दो, जिसको भी न्यूमेरिकल मेथड अगर सिलेबस में है, बस इतना बोलूंगा मैं, तो उसको करना है। अब आपको ये पता है कि ये इक्वेशन 1 से मिलेगा और ये इक्वेशन 2 से मिलेगा, तो ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो। तो मैं निकाल के बता देता आपको, एफ ऑफ 0.8294 इज इक्वल टू पहला वाला 2 tan ऑफ 0.8294 माइनस 5 इंटू ई रेस टू माइनस 0.8294। कैल्सी में रखना है बस, कैल्सी मस्ट बी फिक्स इन रेडियन, ये बच्चों को नहीं समझता, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते बच्चे। 2 tan डायरेक्ट 0.82, मैं खुद लाइव बता रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर, कि आपको समझे कि वैल्यू कैसा आता। ये आना चाहिए बच्चों, 90% बच्चों को कैल्सी यूज करके नहीं आती, कोई बात नहीं, सीख लो, कैल्सी की भी वीडियो है। अगर और नहीं है तो आप कमेंट करके बताओ, ये हमारे, ठीक है। तो ये आ गया 0. आ गया आंसर 0.0027 बराबर। इसका ले लो, डैश में क्या करेंगे देखना इधर, इसको निकाल के नहीं आता बच्चों को, तो इसको कैसा निकालेंगे बेटा, पहले 2 लिखना डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वॉट 0.8294, ठीक है ना। स्क्वायर के लिए स्क्वायर ऐसा ब्रैकेट दे देना, 2 दे देना, स्क्वायर वाला बटन, ठीक है ना। कर्सर को साइड में लेना, ऊपर लेके जाना, कर्सर को साइड में एकदम, यहाँ पे, ठीक है ना। और ये प्लस, ये ऐसा प्लस, फिर 5 शिफ्ट LN लिख कर आना चाहिए आपको, और ये माइनस 0.8294। क्या बात है सर, एकदम जबरदस्त हो गया, ठीक है ना। पहले लिखना 2 डिवीजन मार्क कॉस स्क्वायर 0. जो भी ये रख रहे ना अपन 8294 प्लस 5 ई रेस टू एल एन वाला वैल्यू, ठीक है। 8274, 6 पॉइंट आ जाता है इसका 5670, पहले भी यही आया था क्या, 63 आया था, ठीक है। डैश वाले का ये आ जाएगा बच्चों 0.8294 का आंसर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 8294, ऐसा, फिर प्लस डालना कैल्सी में, पहले डिवीजन मार्क में 2, फिर ये नीचे वाला वैल्यू, फिर प्लस साइड में, फिर प्लस 5 ई रेस टू माइनस 0.8294, बस हो गया। इसको रख देना कैल्सी में 6.5670, रख दो वैल्यू। x2 का आ गया
8294 माइनस, क्या वैल्यू है इसकी? माइनस ही होंगी पहले वाले की वैल्यू। चेक कर लेंगे सर, माइनस थी या क्या थी। शिफ्ट सॉरी, शिफ्ट ने 210, टाइम नहीं लगता, 0.8294 माइनस 5 शिफ्ट एलन 0.8294। ठीक है ना? 210 आ गया, 0.82 माइनस देना है सर इसको। हाँ हाँ, ये प्लस ही आ गया, चलो ठीक है ना। 0.0, हाँ, और ये वाला वैल्यू सेम ही है, प्लस ही रहेंगे। पहले माइनस आया था सर, हाँ प्लस आ गया, इसका मतलब साइन टेक प्लेस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अब अपना। जैसे ऐसे आया 0.8294 माइनस, फाइनल आंसर कितना है इसमें? 8290 है। चलो ठीक है ना, चेक करते। 0.0027 डिवाइड कर दो उसको अभी, कैलसी को। 0.0027 आंसर आ जाएगा मेरे को लगता है अभी। 6.5670। अरे क्या बात है सर, आ गया आंसर। यही आंसर है फाइनल। क्या आंसर है सर? x2 इज इक्वल टू 0.8290। और अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो x3 भी यही चाहेगा, तो आपको एक सॉल्व करके बता देना पेपर में। रिपीटेड वैल्यू शो करना पड़ेगा आपको। तो जब अब अगला इटरेशन निकालेंगे आप x3 वाला, तो x3 का आंसर भी यही चाहेगा। तो रूट लाइज हो गए या करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर आ गया। पहला x1 क्या था? 0.8294 था। दूसरा क्या था? x2 0.8290 आया। और x3 भी 0.8290 आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। अरे भैया, अभी x2 ही सॉल्व करा, आगे x3 आपको सॉल्व करना है, तो यही आंसर आएगा, रिपीटेड आंसर। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट रूट इज, तो ये आंसर अप्रोक्सीमेट रूट आएगा। ठीक है, चारों भी डेसिमल प्लेसेस तक राइट आ गया। कैलसी को 4 पे फिक्स कर देना तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। एक इटरेशन उससे भी बच जाता। आपने नोटिस करे आपके इटरेशन इतने कम क्यों आ रहे? अगर आप पूना मुंबई यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 10-10 इटरेशन तक बच्चे सॉल्व करते हैं। 10-10 इटरेशन। अब बताओ आपको कि 1 घंटा तो एक प्रॉब्लम को इसमें ही लग जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो स्केल बनाई ना हमने, इस पे थोड़ा फोकस करना, कैलसी को बार बार कर्सर को सरका के आप लोग सॉल्व करते जाना। ठीक है ना? अब हमने हर टाइप का एक क्वेश्चन ले लिए। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एक दो प्रॉब्लम मैं आपको ऐसे बता दूंगा जिसका आपको एफ ऑफ एक्स बनाना है, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं सॉल्व। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 30, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 30 देना। क्वेश्चन आता, देखो मैं समझाता, ऐसा रूट 30 क्या दे हुआ है इसने? यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा रूट 30 दिया। तो कुछ नहीं, डरना नहीं। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन देना, मैं समझा दे रहा आपको, बाकी आपने खुद करना। तो लेट x इज इक्वल टू रूट 30, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा? ये x² हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, बराबर। अब ये 30 को इधर ला लो, x² माइनस 30 इक्वल टू 0। अभी आपका इक्वेशन बन गया। क्या बन गया बेटा? इक्वेशन बन गया। यानी पहले आपका एफ ऑफ एक्स रेडीमेड दे रहा था, अभी रेडीमेड दिया क्या? नहीं। क्या किया आपने? एक्स के बराबर में लिए, इसको स्क्वायर कर लिए तो रूट कैंसिल हो गया। तो अब इसका इक्वेशन बना, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 30, ये इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, कांस्टेंट का 0। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस अब इसको वही पुरानी कहानी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन करके सॉल्व करे अपन ने, x का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, चेक करो। अब यहाँ से आप वही स्टेप आप फॉलो करेंगे जो आप वीडियो है तो। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन आता, ध्यान रखना, ऐसा आता, रूट 100 आ जाता, वट एवर। ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसका ऑर्डर 3 आ गया। ठीक है ना? मैं आपको इक्वेशन बना बना के दे रहा हूँ, आपने समझ लेना, तो आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आप कैलसी का ही काम है, जो प्रोसीजर हमने करे वैसे ही करना है। अब इसका भी इक्वेशन बना देंगे। सबसे पहले एक्स के बराबर में लिखेंगे इस तरह। ठीक है बच्चों? अब इसको क्या करना है? दोनों साइड क्यूब ले लेना है। तो क्यूब क्यों लेंगे? क्योंकि ऑर्डर 3 है इसका, तो ये 100 हो जाता। दोनों साइड क्यूब लिए तो ये क्यूब हट जाता, इसका रूट हट जाता। अब इसको इधर ला ले, x³ - 100 इक्वल टू 0 आ गया। फिर अब ये इक्वेशन बन गई। फिर वही पुरानी कहानी,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 100, फिर इसका ये नंबर 1, इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये नंबर 2, फिर वही जो अपन ने पढ़े, ठीक है ना। ऐसे आते हैं ये पॉलिनोमियल में आएगा, जो अलजेब्रिक है उस तरह। हमने हर एक के एक एग्जांपल लिया, अलजेब्रिक वाला वो एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 9 वाला था ना क्वेश्चन, उस टाइप का प्रॉब्लम है ये। वही है ना बेटा, अब इसको 0 रखो, 1 रखो, चेक करो, रूट लाइज बिटवीन एंड सो ऑन, इस तरह सॉल्व करेंगे आप लोग। तो ये तो आ गया, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर। अगर आपको इसके रूट जानना है तो देख लेना, 2 का क्या रखेंगे, इसके रूट भी बता दूं क्या? 4 और 4 16, 16 और 5 25, 5 और 6 आएंगे इसके रूट, 5 और 6 आएंगे, 5 के 25 होते हैं, और ये ठीक है, इसके रूट आगे 5 और 6 आपके लिए, फिर इसको छोटा कर देना। इसके रूट क्या आएंगे सर? इसके भी रूट आएंगे 4 और 5 आएंगे, 4 का 64 और ये 5, 4 और 5 आ जाएगा बस। और क्या करना है बेटा? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये आपने करना है सॉल्व ना, कमेंट करके इसका आंसर भी बताना कि एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट रूट क्या आया। ये आपकी ड्यूटी है बेटा, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों सर, क्यों? आपके जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन देके दे रहा हूँ। आपको सिर्फ यही स्टेप में प्रॉब्लम जाएंगे, उसके बाद तो आता है आपको सॉल्व करके। तो इसीलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, ताकि इसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में आए, इसके मार्क नहीं जाना है। ठीक है, एक और ले लो। और क्या देवाऊंगा सर? बाकी ये आपने खुद भी करना है, ये वाला रूट 20 वाला, ये रूट 20 वाला भी ऐसे ही चाहेगा। रूट 20 को दोनों साइड स्क्वायर कर ले, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 20 स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रूट ही है सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20, फिर वही पुरानी कहानी। और एक ये वाला क्वेश्चन है जो बार बार आता है, ई रेस टू एक्स साइन एक्स वाला, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव भी लेके मैं बता दे रहा आपको। अब ये और ये समझ में आ गया आपको, इसमें कुछ नहीं, ये तो रेडीमेड ही दिया उन्होंने। बस इसके इसलिए बता रहा है इसको मैं, ताकि आपको इसका डेरिवेटिव आ जाए, नहीं आता ना कुछ बच्चों को डेरिवेटिव निकाल के। ये +1 इधर आया तो माइनस, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे अपन। आप क्या करना इसका डेरिवेटिव ले लेना। जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैं इक्वेशन बना के दे रहा आपको, डेरिवेटिव तो हट जाता ना। तो क्या करेंगे डेरिवेटिव, देखना बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का क्या होगा कॉस, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स कांस्टेंट का 0 हो गया। अब आप ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये ई रेस टू एक्स हो जाता, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाता। हो गया ये दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है ना। कुछ कहना है तो बोलना बेटा, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव की दिक्कत जाती है, इसलिए मैं इक्वेशन बना के दे रहा आपको। और है क्या कोई प्रॉब्लम सर? सभी बता दे रहे सर आप, हाँ सभी बता दे रहे, आप ले लेना कोई भी क्वेश्चंस। अब देखो, क्यूब रूट ऑफ 11 देवा है इसका, और 79 देवा है। क्यूब रूट ऑफ 11 का मतलब क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 11 का मतलब ऐसा देवा है, एक्स का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 11 ये लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 11 ऐसा लिखा हुआ है, अब कुछ भी नहीं है। ऐसा थियोरटिकल क्वेश्चन है, तो फाइंड द रूट ऑफ दिस। अब क्या हो गया, दोनों साइड क्यूब ले लो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 11, देन एक्स क्यूब माइनस 11 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा। क्वेश्चन ऐसे आया था, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 11। तो क्यूब रूट ऑफ 11 का मतलब ऐसा रूट देना और ऐसा देना, इसका ये इक्वेशन बन गया, वही पुरानी कहानी जो पढ़े तो अपन। बस थियोरटिकल क्वेश्चन है, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 11, इसका डेरिवेटिव ले लिए तो ये आ जाएगा 3x²। बस पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। प्रोसीजर तो पता है आपको, बस यही प्रॉब्लम जाता है बच्चों को निकालने में। तो देखो, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन, 3 ये क्वेश्चन, 3 इसके पहले क्वेश्चन बताए, ठीक है ना। अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करके बताना। कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा करके आ रहा आपको, तो डायरेक्ट आप कमेंट पे बताइए हमारे को, क्योंकि ये टॉपिक फिक्स आता है, इसमें डेरिवेटिव का प्रॉब्लम जाता है। तो मैंने सबका डेरिवेटिव निकाल के दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कैल्शियम में रखना है और सॉल्व करना है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अभी भी कोई तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम गई कि सर ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा मेरे को, तो या तो आप उसको कमेंट करके बताओ, या फिर हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ व्हाट्सअप के, ठीक है ना। उसमें आप उसका सॉल्यूशन भेज दो, उसमें बता दूंगा मैं आपको। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम तो कमेंट करके ही बताओ, क्योंकि अगर बाहर के बच्चे देख रहे हैं तो कहाँ ग्रुप में ज्वाइन होंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।